हालत कहां से कहां पहुंचा दी डोनाल्ड ट्रंप की। जो कल तक धमकियां दे रहे थे अब वो कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आती। जी हां, मिसाइलों पर नजर रहती है, खिड़कियों से झांकता रहता हूं, मिसाइलों पर नजर रखता हूं। यानी उनको पता है कि हालत खराब है। दरअसल ये पूरा की पूरी दहशत क्यों है जबकि अमेरिका इतना बड़ा शक्तिशाली देश है। आखिरकार ऐसे हालात क्यों है कि ट्रंप को अब डर सताने लगा है। इसके पीछे की कहानी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि ईरान अमेरिका पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता। मसला यह नहीं है कि कई और देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है या नहीं खोल रखा, बल्कि उनके अपने देश में भी कुछ ऐसे हालात हैं जैसे वेनेजुएला में बने थे। यानी वेनेजुएला में वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ लोग आए और उन्होंने जासूसी करके ट्रंप का साथ दिया। क्या ऐसा ही ट्रंप के साथ होने वाला है? ट्रंप क्यों घबराए हुए वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा आपको। ईरान ने युद्धपोत, अमेरिकी युद्धपोत के पास से गुजरने वाले एक जहाज को कब्जे में ले लिया। 2 टैंकर कब्जे में लिए गए, जिसके बाद युद्धपोत पर तैनात अमेरिकी सैनिक भी हैरत में पड़ गए। वो समझ नहीं पाए हलचल थी, ये होने क्या जा रहा है। लेकिन वहां नौसैनिक बेड़ा अमेरिका का बिल्कुल शांत रहा। उन्हें ईरान की इस कार्रवाई का विरोध तक नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो कल तक दावा कर रहा था कि उसने शाही ड्रोन मार गिराया। इसके बाद जरूर अमेरिका फिर से अपनी ताकत दिखाने के लिए तस्वीरें जारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं तौबा तौबा कर लो। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत का कोई असर नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं है। ये फिजूल काम कर रहे हैं, जिस पर मुस्कुराकर बात टालते नजर आए ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ट्रंप बाबू का ये बयान सुनिए। किस घटना के बाद ये बयान आया वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप सुनिए। Quarters prepared for you. He said, no, I don't have to sleep. I've been on the plane sleeping for 20, I sleep on the plane. I don't sleep on planes. I don't like sleeping on planes, you know. I like looking out the window watching for missiles and enemies, actually. But he said, so we have a place prepared for you and we can meet after you've rested. I said, no. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से क्या संकेत दे रहा है? दरअसल मैं विमान में सोता नहीं हूं। इनका कहना है सोता नहीं हूं। दरअसल इनका विमान जो उड़ा भी हाल ही में नवास में बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था और तब भी खबर निकल कर आई थी इनकी सुरक्षा में सेंधमारी हो गई है। यह बहुत बड़ी खबर थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले में, हवाई काफिले में सेंधमारी हुई, जिसके बाद इन्होंने को यू टर्न लेना पड़ा। उसके बाद बहुत देर बाद ये दोबारा रवाना हुए थे। अब कह रहे हैं विमान में सोता नहीं, क्योंकि उनको डर है कि काफिला जो हवा में उड़ता है वो है, लेकिन उसके इर्द गिर्द अगर कोई जेट आ जाए या हमला कर दे तो वहीं काम तमाम भी हो सकता है। क्या कह रहा है? मुझे खिड़की से बाहर देखना पसंद है, मिसाइलों और दुश्मनों नजर रखने के लिए। ये दूसरी तरफ कहानी जरूर मोड़ रहे हैं, लेकिन इनको पता है दुश्मन और मिसाइल कहीं से भी अटैक ना कर दे, इसलिए खास तौर पर विमान में कभी सोते नहीं है। आंखें 24 घंटे चौकन्ना रहती हैं, खुली रहती हैं हर वक्त कि कहीं कहीं से मिसाइल ना जाए, डरे सहमे से रहते हैं ट्रंप। ये एक और बयान जरा सुनिए, क्या कर दिया युद्धपोत के बिल्कुल बराबर में ईरान ने, वो जरा सुनिए। با توجه به اشراف کامل نیروی دریایی سخابر خلیج فارس منطقه دوم نیروی دریایی مثل اشرافی که داشت متوجه تردد 2 فرمانده شناور عامل قاچاق سوخت شد. با حکم قضایی به شناور تقریبا در محدوده سفری زیر اقتدار جزیره فارسی توقیف شدند. با حکم قضایی به بوشهر منتقل شد و مقدار بیش از 1 میلیون तो ईरान ने फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर जब्त किए, 15 विदेशी चालक दल हिरासत में। यह कार्रवाई जो अमेरिकी युद्धपोत है उसके बिल्कुल पास में की गई, जहां से 2 तेल टैंकर गुजर रहे थे। अचानक से एक कार्रवाई से अमेरिका भी हतप्रभ में रह गया कि अभी एक दिन पहले ही तो दावा किया कि हमने शाही ड्रोन मार गिराया है हमें ईरान का, और वहां क्या ईरान ने एक बड़ा हमला कर लिया। पहले पहचान की गई ये 2 शिप कौन से है, बाद में पता लगा ये अमेरिका के नहीं है, तो थोड़ी शांति पड़ी। लेकिन केवल मोम के पुतले की तरह उसी युद्धपोत पर खड़े नजर आए अमेरिकी सैनिक। हिम्मत नहीं हो पाई कि ईरान की इस कार्रवाई का विरोध कर पाए।
खबर है कि आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर्स को कब्जे में लिया, जिन पर लगभग 1 मिलियन लीटर कथित तस्करी ईंधन होने का आरोप लगाया गया। ये जहाज कथित तौर पर अवैध तरीके से ईंधन ले जा रहे थे और उनके करीब 15 विदेशी क्रू मेंबर्स को न्यायिक अधिकारियों के पास भेज दिया गया। ईरान लगातार ईंधन की तस्करी और अवैध आयात के खिलाफ समुद्री निगरानी बढ़ा रहा है, खासकर फारस की खाड़ी और हुर्मुज जैसे प्रमुख तेल मार्गों पर। बिल्कुल निगरानी न केवल चल रही है बल्कि हालत खराब है। जैसे ये कार्रवाई हुई तो फिर से अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि इसी युद्धपोत के पास ईरान ने एक कार्रवाई की थी। एक वीडियो जारी की गई, पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दोबारा से उस युद्धपोत पर तैनात कई फाइटर जेट को उड़ाया गया, ये दिखाने और समझाने के लिए कि ईरान की इस कार्रवाई से अमेरिका डरा सहमा नहीं है। वो अब भी पूरी तरह से तैयार है, युद्धपोत उसका तैयार है, वो हमला करने के लिए तैयार है, हम जाने वाले नहीं हैं। ये तमाम चीजें करते हुए नजर आए। ये देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में कि एक के बाद एक फाइटर जेट वहां से उड़ान भर रहे हैं। इस वीडियो को जारी किया गया। क्या है, सेंटकॉम यूएस सेंट्रल कमांड ने यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके समूह का फुटेज जारी किया, जिसमें वो अरब सागर में ईरान के पास सक्रिय रूप से ऑपरेट कर रहा है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मोटे तौर पर ईरान के साउथ कोस्ट के 500 मील के दायरे में भीतर देखा गया। वह क्षेत्र जहां से मिसाइल या हमले की संभावनाएं आकलित की जा सकती हैं। अमेरिका की यह तैनाती तेहरान के खिलाफ दबाव बनाए रखने और सुरक्षा तैयारियों के संकेत के तौर पर देखी जा रही है, यानी लगातार वहां सक्रियता बनी हुई है। अब एक तरफ अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए सब कर रहा है, तो दूसरी तरफ चूंकि भाई ट्रंप तो खुद ही कह चुके हैं कि नींद नहीं आती उन्हें, दुश्मन ही इतने पाल लिए हैं, तो अब अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने क्या कहा ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली वार्ता को लेकर, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। Well, essentially no chance. I mean, I think these meetings are a waste of oxygen. There's simply no room for agreement between Iran and the United States on this. This is a point that was entirely predictable, and I think it's both sides checking a box. I don't know what Trump is going to do, but I don't think anything's going to come out of these negotiations, whether they're held in Oman or held in Turkey or held on the moon. It's just a waste of time. Well, essentially no. तो अमेरिका ईरान बातचीत पर जॉन बोल्टन का तीखा बयान है। पूर्वी अमेरिकी एनएसए बोल्टन ने कहा कि अमेरिका ईरान वार्ता समय की बर्बादी है। दोनों देशों के बीच को किसी भी तरह की समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बातचीत चाहे ओमान में हो, तुर्की में हो या चांद पर, इन वार्ताओं से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। ये सिर्फ समय की बर्बादी है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, समय की बर्बादी इसलिए क्योंकि अमेरिका जो शर्तें रख रहा है, ईरान उस पर कतई मानने के लिए तैयार है। एक दिन पहले ही खबर आई, अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि कई चीजों को लेकर ईरान के प्रतिनिधिमंडल से पूछा गया था। उन्होंने कहा क्या इट्स ओके, उन्होंने कहा इट्स नॉट ओके, उन्होंने कहा नथिंग। कहते हैं नथिंग यानी कि बातचीत बंद तो बंद, आओ हम बातचीत भी नहीं करेंगे। तो इसको लेकर भी अमेरिका परेशान है। वहीं अपनी खींच कैसे मिटाता कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, जरा सुनिए। Just ask Venezuela. Ask Iran. They're negotiating that. They don't want us there. We have a big fleet going over there. Iran, but for some reason was there at the bottom of the plane. तो ये वे बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमला नहीं झेलना चाहते। हंसने लगे, वे नहीं चाहते कि हम उन्हें निशाना बनाए। फिलहाल जो भी है, यह अमेरिका की हालात पूरा दुनिया जानती है कि बहुत मुश्किल में है ईरान वाले मसले पर। नमस्कार।